ये एक ऐसा देश है जो न केवल अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अनोखी परंपराओं के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रूस की, जिसका पूरा नाम रूसी संघ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है और इसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, चीन और जापान जैसे देश शामिल हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, जो एक जीवित और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा रूसी है और मुद्रा रूबल। रूस की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक उपलब्धियां इसे एक अनोखा देश बनाती हैं। ये देश इतना विशाल है कि यहाँ 11 अलग अलग समय के क्षेत्र हैं। तो आइए इस देश की गहराई में उतरें और इसे करीब से जानने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। रूस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, रूस इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी पृथ्वी का छठा हिस्सा ये अकेले कवर करता है। इसका मतलब है कि अगर आप रूस के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना चाहें तो इसमें कई साल लग जाएंगे। रूस में बाइका झील है, जो दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी मीठे पानी की झील है। ये इतनी विशाल है कि इसमें दुनिया के सारे मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा समा सकता है। साइबेरिया का एक हिस्सा इतना ठंडा है यहाँ पर कि यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंड में पलक झपकते ही आपकी पलकें जम सकती हैं। रूस ने अंतरिक्ष अनुसंधान में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1957 में रूस ने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया था और 1961 में यूरी गगारिन पहले वो इंसान बने थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी। रूस में एक ऐसा शहर है जिसका नाम नोरिल्स्क है, जो आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद है और दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे प्रदूषित शहरों में से भी एक है। यहाँ की खदानों से निकलने वाला धुआं इतना जहरीला है कि आसपास की वनस्पति तक नष्ट हो चुकी है। दोस्तों, रूस की संस्कृति में कुछ ऐसी परंपराएं और रिवाज हैं जो बाहर के लोगों को बहुत ही हैरानी में डालते हैं। जिसमें पहला रिवाज है, रूस में अगर आप किसी के घर जाते हैं तो अपने जूते उतारना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपको असभ्य माना जाएगा। इसके साथ ही मेहमानों को अक्सर चप्पलें घर से ही ऑफर करी जाती हैं। रूस में जन्मदिन मनाने का तरीका भी थोड़ा अनोखा है। यहाँ पर जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है उसके कान खींचे जाते हैं। जितनी साल की उसकी उम्र होती है उतनी बार उसके कान खींचने होते हैं। रूस में एक अजीब मान्यता है कि खाली बोतल को मेज पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप शराब या कोई पेय पी रहे हैं तो खाली बोतल को तुरंत फर्श पर रख दिया जाता है, क्योंकि रूस के लोग मानते हैं कि मेज पर खाली बोतल रखने से दुर्भाग्य आता है। यहाँ के लोगों में शादी के भी कई रिवाज हैं, जहाँ दूल्हे को दुल्हन के परिवार से कुछ मजेदार चुनौतियाँ पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे पहेलियों को हल करना, मजाक करना या फिर नाचना। रूस में सर्दियों में लोग बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हैं, खासकर रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक पर्व में, जिसे एपिफैनी कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि इससे आत्मा की शुद्धि होती है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। भला इतने कड़ाके की ठंड में बर्फीले पानी में नहाना बहुत ही हिम्मत की बात है। रूस का इतिहास हजारों साल पुराना और बहुत ही दिलचस्प है। 9वीं शताब्दी में कीव रूस के रूप में इसकी नींव पड़ी, जो उस समय का एक शक्तिशाली राज्य था। ये राज्य व्यापार और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों ने रूस को प्रभावित किया और कई रूसी रियासतें मंगोलों के अधीन चली गईं। 15वीं शताब्दी में मॉस्को ने रूस को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवान द टेरिबल, जिन्हें रूस का पहला जार माना जाता है, उन्होंने 16वीं शताब्दी में रूस को एक मजबूत साम्राज्य बनाया।
17वीं और 18वीं शताब्दी में पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट जैसे शासकों ने रूस को आधुनिक बनाया और इसे यूरोप की एक महाशक्ति बनाकर खड़ा किया। 19वीं शताब्दी में रूस ने साहित्य, कला, विज्ञान में बहुत प्रगति हासिल करी, लेकिन 20वीं शताब्दी में रूस का इतिहास और नाटकीय मोड़ ले लेता है। 1917 में रूसी क्रांति ने ज़ारशाही को खत्म कर दिया और सोवियत संघ का उदय हुआ। सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही शीत युद्ध के दौरान ये अमेरिका के साथ वैश्विक प्रतिद्वंदी भी बन गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और फिर आधुनिक रूस का जन्म हुआ। आज रूस एक शक्तिशाली देश है जो अपनी सैन्य ताकत, अंतरिक्ष अनुसंधान और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। अगर हम इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि जो कनाडा देश है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और रूस इससे भी 2 गुना है। रूस की जनसंख्या लगभग 14.6 करोड़ है, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र के कारण जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है, खासकर साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में। रूस की अधिकांश आबादी इसके यूरोपीय हिस्से में रहती है, जहां मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर हैं। धर्म की बात करें तो रूस में रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म सबसे प्रमुख है और लगभग 70% लोग इसमें मानते हैं। इसके अलावा इस्लाम, बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म भी यहाँ पर प्रचलित हैं, खासकर ततारस्तान और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में। रूस की सांस्कृतिक विविधता भी इसकी ताकत रही है, क्योंकि यहाँ 190 से ज़्यादा जातीय समूह रहते हैं, जिसमें रूसी, तातर और चेचन जैसे समुदाय शामिल हैं। रूस का खानपान उनकी जलवायु और इतिहास से प्रभावित है। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ भोजन गर्म, पौष्टिक और भारी होता है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है बोर्श, जो बीट्स से बना एक लाल रंग का सूप होता है। इसे खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। ये हर रूसी के घर में मिलेगा। पेलमेनी, जो मांस से भरे हुए डम्पलिंग होते हैं, यहाँ के लोग इन्हें भी खाना काफ़ी पसंद करते हैं। इन्हें उबालकर या तलकर खाया जाता है और ये साइबेरिया की ठंड में गर्माहट देने का काम करते हैं। ये है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर मॉस्को का दिल है और रूस का सबसे प्रसिद्ध स्थल भी। ये एक विशाल खुला मैदान है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से भरा हुआ है। यहाँ आपको सेंट बेसिल कैथेड्रल मिलेगा, जिसके रंग बिरंगे गुंबद दुनिया भर में मशहूर हैं। इसकी वास्तुकला इतनी अनोखी है कि ऐसा लगता है मानो ये किसी परियों की कहानी से निकाला गया हो। रेड स्क्वायर में क्रेमलिन भी है, जो रूस की सरकार का मुख्यालय है, और ऐतिहासिक किला भी। यहाँ का लेनिन मकबरा भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, जहाँ सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन का शव भी संरक्षित है। रेड स्क्वायर में हर साल परेड और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। हार्मिटेज संग्रहालय, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद हार्मिटेज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। 1764 में कैथरीन द ग्रेट द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में 30 लाख से ज़्यादा कला और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची, माइकलोएंजेलो और रैम्बार्ड जैसे महान कलाकारों की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। हार्मिटेज का विंटर पैलेस, जो पहले ज़ारों का निवास था, अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सुनहरी सीढ़ियाँ, शाही कमरे और विशाल गलियारे आपको इतिहास की सैर पर लेकर जाएंगे। हार्मिटेज इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह देखने में कई दिन लग सकते हैं। अगर आप कला और इतिहास के शौकीन हैं तो हार्मिटेज आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको रूस की हमारी ये वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।